में तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्सन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माय व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान एट ऑल। जो इशू है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है और इनका जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया है। वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान एजाज लिसन टू मी, एजाज लिसन टू मी। अरे रोना धोना बंद कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये रोना धोना करके कुछ नहीं होने वाला, हम मूव नहीं होंगे, वी विल नॉट प्ले, हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ पे खेलने। सारे के सारे मेंबर्स ने पाकिस्तान को बोला आप एक दिन का टाइम ले लें, और पाकिस्तान ने भी टाइम मांगा कि हमें एक दिन का टाइम दे, ठंडे दिमाग से आप सोच लें और फिर आ जाएं। अगर कल तक ठंडे नहीं हुए तो पूरा ठंडा कर देंगे, बाहर ही कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से। अब हो जो आपके देश में पैसा चला रहे हैं, आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। चाइनीज पीपल हैव टू, गवर्नमेंट इज सेंडिंग देयर ओन सिक्योरिटी पर्सनल टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। इतनी शर्म की हालात हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे होगा वही जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी, एज अर्नब सजेस्टेड द राइट वे। 90% ऑफ योर इनकम इज कमिंग थ्रू अस। बहुत हो गई है। हम शारजा भी खेल गए, अबू धाबी भी खेल गए, दुबई भी खेल गए। इनफ इज इनफ। और दुनिया की हम देखें बाकी टीम्स आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की जानिब से क्रिएट किया जा रहा है। वी आर नॉट सेफ टू प्ले इन पाकिस्तान, यू आर ऑल्सो नॉट सेफ इन पाकिस्तान। रिसेंटली आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। यू आर नॉट अ सेफ कंट्री। आप अननेचुरल सिचुएशन में है। आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर, इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर आपके देश में। एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए। किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा नहीं, मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिबेट को, हम नहीं खेलेंगे। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान एंड आई एम सेइंग दिस टू यू। आप देखिए एजाज जी, तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्सन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माय व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान एट ऑल। अब ललित अंबरदार है ना, ये भी स्पोर्ट्स कॉमेडी। करण अंबरदार है, हमेशा उनके पिताजी के साथ मैं मिक्सअप कर लेता हूं। अब करण, आप बोलिए करण, यू आर हियरिंग एजाज राइट? ही इज सेइंग आप क्यों न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं और कराची में नहीं खेल रहे। ये उनकी लॉजिक है। या तो मत ही खेलिए, हम भी नहीं आएंगे, खत्म हो जाए सब कुछ। मैं भी कहता हूं खत्म हो जाए सब कुछ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सर्टेनली नॉट इन पाकिस्तान। करण, एजाज जी को बोलना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट। एजाज जी को बोलना चाहिए हम आपके साथ खेल रहे हैं, खेलते आ रहे हैं और खेलते रहेंगे। एनीवेज, मूविंग बैक टू द सीरियस स्टफ। पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। एजाज जी, आप ऑनर जी ने अभी आपको सारे नंबर्स गिनवा दिए हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अ टूरिंग क्रिकेटिंग नेशन, स्पेशली इंडिया से, भारत से पाकिस्तान जा रहा है और आप उनकी सेफ्टी गारंटी कर रहे हैं? जो आपके देश में पैसा चला रहे हैं, आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। चाइनीज पीपल हैव टू, गवर्नमेंट इज सेंडिंग देयर ओन सिक्योरिटी पर्सनल टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। इतनी शर्म की हालात हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क में क्यों खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्यों नहीं खेल रहे। ये जो ह्यू एंड क्राई आप लोगों ने मचा रखा है ना कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी, एज अर्नब सजेस्टेड द राइट वे। 90% ऑफ योर इनकम इज कमिंग थ्रू अस। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। आपने भी मालूम है कि आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा और ये गेम करनी पड़ेगी। वी विल नॉट बी टोरिंग पाकिस्तान। शुड वी बी टोरिंग? नो अर्नब, आई थिंक द क्वेश्चन, हम खेल रहे हैं, हम तो आपके बहुत देर से खेल रहे हैं, आप जितने भी बुरे हो। मैं तो बोला स्टार्ट में, यहाँ हो गया खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। क्यों खेल रहे हैं? ये देखिए दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तानी बुरे हैं तो मत खेलो। कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया है, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है।
और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल, तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहा है। लेकिन अब ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि अगर इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल, जैसे कि खालिद महबूब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा वही जो भारत चाहता है, तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। लेकिन बात वही है ना कि हम इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते खालिद साहब, क्योंकि हमने जब पहले ये रास्ता दिखाया है कि चलें एसीसी का इवेंट है तो हाइब्रिड कर लेते हैं, तो अब तो वो हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर होगा। बट गुड थिंग इज कि हमने पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली चेयरमैन मोहसिन नकवी किसी स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है कि स्ट्रॉन्ग तो है स्टांस, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं? और इसी स्टांस में शुरू में ही जब पीसीबी से पूछा आज की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमारा स्टांस वही है, तो एक जरा थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई, अफरा तफरी मची और उसके बाद डिले हो गया। जी खालिद साहब क्या कहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए इसका सारा पस मंज़र क्या है। जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो उस वक्त भी एक हमारा मौक़िफ़ था, बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था कि ये बराबरी का खेल है, ये नहीं है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ उसको पैसा ज़्यादा दिया जाए। और आपने बड़ी अपनी तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह नहीं होने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि हमारे जो उस वक्त के नुमाइंदे थे उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की और वापस आके, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, वापस आके बड़ा दिलचस्प बयान दिया गया था कि हम जीत गए हैं, हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है, हम बिग 3 फार्मूला तो मान आए हैं, लेकिन हमें इसके बदले में 6 सीरीज़ मिलेंगी इंडिया से। 6 सीरीज़, आप पता है कि एक सीरीज़ ही बड़ी मुनाफे बख्श होती है, तो 6 मिलेंगी। अब मुझे बताइए कि वो कहाँ है 6 सीरीज़ जिसका आपने बड़ा ढोल बजाया था। तो बात ये है कि असूल पे चलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको बैनुल अक़वामी जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जो मामलात हैं, उनको भी सामने रख के तो फिर एक अपने लिए रास्ता बनाना चाहिए, और ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि जिसमें फिर आपको कोई खिफ़त ना हो, शर्मिंदगी ना हो। अब हमें कोई इशू नहीं है। नंबर 1, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है वो इंडियन गवर्नमेंट का है। ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है और उनका जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया है। वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, देखो आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, बाकी भी तो वो भी तो आ रही है पाकिस्तान में। आप क्यों पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हो कि जी हम नहीं आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मकसद क्या है? जो पहला वर्ल्ड कप मैंने खेला है उसके अंदर उन्होंने हमें बताया प्रूडेंशियल कि इसका मकसद ये है कि सारे मुल्क एक दूसरे से मिलके खेलें एंड एक आप कह लो कि एक कोहेजन हो, स्पोर्टिंग कोहेजन बिटवीन द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज। चैंपियंस ट्रॉफी का भी यही है। अब ये जो है ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्पिरिट के बाहर की बात कर रहे हैं। व्हाई शुड पाकिस्तान गो एंड प्ले? बहुत हो गई है, हम शारजा भी खेल गए, अबू धाबी भी खेल गए, दुबई भी खेल गए, इनफ इज इनफ। और दुनिया के हम देख रहे हैं बाकी टीम्स आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की जानिब से क्रिएट किया जा रहा है। नहीं जी, किसी को कोई इशू है? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है? पाकिस्तान के जो हमारी सिक्योरिटी टीम है ये गई है इंग्लैंड में आईसीसी से बात हुई है, उनके जो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म उनकी मीटिंग हुई, उनके लोग आईसीसी के पाकिस्तान आए, इंडिया के डेलीगेशन पाकिस्तान आया, इनको कोई इशू नहीं है। इशू है गवर्नमेंट का इशू है, और ये जो गवर्नमेंट है इट इज डेट्रीमेंटल टू द स्पोर्ट। और जैसे अभी आपने कहा है हिंदुस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी वो है, मैं आपको बता दूं कि वो लॉकडाउन ऑन मीडिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी के खिलाफ बात तो करे कोई, उसको उठा के रैप कर देते हैं ये लोग। वन लाइनर, अब होगा क्या इसका मुस्तकबिल? ये इजलास तो मुलतवी हो गया, आईसीसी क्या करेगा इस पे? इफ इंडिया वांट्स टू कम, पाकिस्तान के दरवाजे खुले, gladly we will welcome them. If they don't want to come, so be it. फिर हम तो अपनी ट्रॉफी करेंगे, हम होस्ट हैं। And if you don't want to come and play with us and you are trying to dictate us कि उधर खेलो, I'm sorry, हमारा ऑनर है, हमारी इंटेग्रिटी है, and we are a nation. हम इनके आगे नहीं गिरेंगे,
खत्म होगी बात। एग्जैक्टली दुबई के अंदर ये चेयरमैन पीसीबी की मिन्नतें कर रहे थे तमाम आईसीसी और बीसीसीआई के लोग कि यार थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो, थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो। उसने कहा कि मैं अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से बाहर इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है तो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पे ही वो मैच होगा। अगर आपको पाकिस्तान आके इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं खेलना तो ये भूल जाओ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज़ में बिठा के तो मैं आप लोगों के पीछे पीछे मैच खेलने आऊँगा इंडिया पाकिस्तान का। ये सारी वो गेम है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये इंडियन मीडिया बैठ के, मैं हैरान हूँ कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट और इतने बड़े बड़े इदारे, कल एनडीटीवी ने भी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये झूठी खबर चलाई कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10-11 और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खड़े हो गए हैं। कोई हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा, सब लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। और कल रात लेट नाइट ज़रा ये बताते हैं कि जय शाह, क्योंकि आईसीसी के ऑलमोस्ट चेयरमैन बन चुके हैं, बट वो चार्ज नहीं ले रहे। वो इस वजह से चार्ज नहीं ले रहे क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा। वो इसलिए पीछे बैठा हुआ है, इसलिए वो कोशिश करवा रहा है कि किसी तरीके से मैं बीसीसीआई का फरीक बन के इस फैसले में रहूं और आईसीसी का चेयरमैन बन के, क्योंकि मैं आईसीसी का चेयरमैन बनूंगा तो मैं और फंस जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी पकड़ लिया उसे। हुआ ये कि आईसीसी के कल स्टाफ ने जय शाह को बोला, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो उनको बाकी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि सर ये जो मौजूदा चेयरमैन है ये तो 1-2 दिन के लिए है, आप मुस्तकिल चेयरमैन हैं और आपके मुल्क का पाकिस्तान के साथ मसला बना हुआ है, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के ये मसला हल कीजिए, आप सलूशन निकालिए। और जय शाह साहब की सिर्फ एक ही बात है कि यार वो सियासी मसला है हमारा, वो हमारे मुल्क का सियासी मसला है। मोहसिन नकवी साहब आगे उन्होंने यही कहा होगा कि आप अमित शाह के बेटे हो, आप क्यों ये आपने हार्ड लाइन ली हुई है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इनके वोट बैंक का मसला है, इनकी सियासी मजबूरी है, तो वो बार बार सियासी मजबूरी और प्लीज़ इंडिया पाकिस्तान गेम को प्लीज़ इस बनाए हुए आईसीसी मॉडल को आप ज़मीन बोस ना करो। मोहसिन नकवी कहता है नो भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने शुरू की वीडियो में देखा कि किस तरह भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। ये पाकिस्तानी पत्रकार इजाज़ अहमद अपने YouTube चैनल पर भारत के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करता था कि हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे। इसके चैनल की वीडियो क्लिप मैंने इस वीडियो में भी लगाई है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह भारत के खिलाफ बातें करता है। आप में से वो लोग जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है उन्होंने लाजमन इस पाकिस्तानी पत्रकार की वीडियो आखिर में देखी होगी, जिसमें यह भाई साहब यह कह रहा था कि बीसीसीआई के लोग दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेल लो, नहीं तो हमारे ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक नंबर का यह दोगला बंदा है जो अब इसके मुंह में आता है बोल देता है, और आज जब इसका सामना भारतीय पत्रकार से हुआ तो बिल्कुल बोलती बंद होगी। भारतीय पत्रकार के सामने बात ही नहीं करनी है इसको, ये इनकी औकात है और यही इनके पीसीबी की औकात है। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं और पूरी क्रिकेट दुनिया जानती है कि होगा वही जो बीसीसीआई चाहेगी। बीसीसीआई ने कह दिया कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, तो ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। पीसीबी की औकात ही नहीं है ना करने की। बाकी दोस्तों, आपकी चैंपियन ट्रॉफी पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।